तो आज हम बात करने लगे हैं आदित्य ठाकरे ने किस तरीके से सुशांत सिंह के 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चोरी किया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। 3,000 करोड़ जो 30 बिलियन बनते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, हम सबको पता था कि सुशांत जो हैं उन्होंने 3 कंपनीज 2 स्टार्टअप शुरू किए हुए थे। जो 3 कंपनीज थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी और मिक्स रियलिटी, जो कि वर्चुअल रियलिटी भी कही जाती है, उसके ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये कि इन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। एक 2000 में एक टेक स्टार्टअप था इनका, इनसाई वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद मैं आप लोगों की एक चीज़ दिखाती हूँ। ये गिट हब है। ये सारे डेवलपर्स का एक हब है जहाँ पे लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं और सब कुछ होता है। तो ये एक प्रोजेक्ट कोड्स हैं सुशांत सिंह के प्रोग्राम की। जावा स्क्रिप्ट है ये उनका, सुशांत सिंह राजपूत का। ठीक है, तो ये मैंने एनालिसिस इनका किया है। ये वर्चुअल रियलिटी के कोड्स हैं, प्रोजेक्ट कोड्स हैं जो कि स्टडी के लिए हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है कम से कम भी 3,000 करोड़ का है। ठीक है, ये इस पे काम कर रहे थे और हम सब ने सुना भी था रिपब्लिक टीवी पे। उनकी जो सुशांत की फ्रेंड थी समीता, उन्होंने बताया था कि सुशांत जो थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे कोविड-19 से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा एक ये और ये एक वर्चुअल रियलिटी का है जो 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम आदित्य ठाकरे पे। ये उनकी ट्वीट है कल कल की, यानी एक दिन इस ट्वीट को हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 1.5 दिन हो गया है। ये एक एआई बेस्ड कोविड-19 डिटेक्शन टेस्ट निकाल रहे हैं। एआई कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ये कोविड-19 है जो कि ऑलरेडी हम जिसके ऊपर मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि सुशांत समेता उनकी जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है, रिपब्लिक टीवी पर उनका इंटरव्यू है, आप लोग जाके देख लीजिए। उस पे वो कह रही थी कि सुशांत जो हैं वो कोविड-19 के लिए टेस्ट बना रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किसी यूएसए की बेस्ड कंपनी पे। वो इंटरव्यू है, आप सुन लीजिए अगर पूरा सुन सकते हैं। अच्छा, ये उन्होंने आदित्य ठाकरे ने कल पोस्ट की। ठीक है, अच्छा अब ये ये रहा, ये वो तस्वीर है पूरी। ठीक है, ये वो पूरी तस्वीर है। इस पे यहाँ पे लिखा है एआई बेस्ड प्रोग्राम है ये कोविड का। ये आप लोग चाहें तो उसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए। ठीक है, ये इनकी ट्वीट है। अब हम सबको पता है कि रिया ने फरहान अख्तर को चंदा मामा का स्क्रिप्ट बेचा है और ये रिया की फ़ोन कॉल्स हैं। ठीक है, ये उनका रिया का ये ईडी के थ्रू निकला है और ये एयू है। अब हम सबको पता है कि एयू कौन है। ठीक है, ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल पे भी देख लीजिए, ये रहा एयू लिखा हुआ है। तो आदित्य ठाकरे का जो मेन मकसद है वो दिशा सालियान या ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम करते हैं, उनके लिए लोगों का मरना मारना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। उनका मेन मोटिव हमेशा से पैसा रहा होता है। उनके लिए हमेशा मेन चीज़ जो होती है वो पैसा होता है। पैसे से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। उनका सारा चक्कर, सारा गेम पैसा होता है। तो जो असल में उनको चीज़ चाहिए थी वो ये चाहिए थी। और समीता ने और इवन अब ईडी ने भी ये बात बता दी है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं वो सुशांत के सारे बिजनेस अकाउंट्स उनको हैंडल कर रही थी और उनके एटीएम कार्ड्स को भी। तो उन्होंने किसको क्या चीज़ बेच दी है कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है ना, और आप सब लोगों को समझ आ रही है कि किसको बेची गई है। ये एक और चीज़ है कि जो सिद्धार्थ पठानी हैं वो रिया के क्रिएटिव मैनेजर थे। और बहुत ज़्यादा ये आप पढ़ सकते हैं कि ये मोटिव शुरू से पहले दिन से, जहाँ मुझे लग रहा है कि ये डेथ मोटिव, किसी को मारने का मोटिव, अगर इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। या तो उनका मोटिव होता है पैसा, या उनको अपना नाम बचाना होता है, अपनी पावर बचानी होती है। तो पावर का इशू यहाँ पर फ़िलहाल मुझे पावर से ज़्यादा पैसे का ही लग रहा है। क्योंकि देखिए, वो जो हम सबको पता है कि वो एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे और वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी थे और वो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे थे। उनके ड्रीम्स में भी था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर भी रहे थे और एकदम उसके फ़ौरन बाद इनकी डेथ में 2 महीने इनकी डेथ को हो चुके हैं, सुशांत की होने वाले हैं बिल्कुल 2-3 दिन में। और ये आप सबके सामने आ चुका है। जब चोर चोरी करता है ना, तो वो चोरी के माल को बहुत ही शौक से अपने सीने पे स्टार्स जैसे पुलिस और आर्मी वालों के होते हैं उसकी तरह सजा के उसको दिखा रहा होता है कि देखो, ये मेरी इस चोरी का
मुझे इस चोरी से ये चीज़ें मिली हैं। तो वो आपने देखा है जब लोग चोरी करते हैं, इंडिया से कोहिनूर चोरी हुआ है तो किस तरीके से क्वीन के ताज, सर के ताज पे लगा रहता है। तो आप एक अपने आप को दिखाते हैं कि ये हमारा चोरी का माल है। तो ये 2 महीने भी अभी नहीं हुए, 2 महीने में भी 3 दिन हैं और ये बता चुके हैं 1 दिन पहले ट्वीट करके कि ये वो बेस्ड एक टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए ऐसी टेक्नोलॉजीज़, और आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया, ऑनलाइन वर्ल्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कितना इसमें पैसा होगा। और अगर आप लोग में से कोई भी गिटहब में जाके सुशांत सिंह के प्रोजेक्ट कोड्स देख लें तो आप लोग को समझ आएगी ये प्रोजेक्ट 3,000 करोड़ से कम का नहीं है, जो कि 30 बिलियन बनते हैं इंटरनेशनल कन्वर्जन में। 30 बिलियन बिलियन यानी वो मल्टी मिलियन नहीं, मल्टी बिलियन कंपनी के वो मालिक थे। तो उनको मानने का बहुत ज़्यादा जो मोटिव है वो फाइनेंशियल मोटिव है। और रिया को यही कहा होगा कि जो 50 करोड़ या जितना भी तुमने 420 करके अपने पास रखे हैं वो तुम रख लो, और बाकी जो सारे पैसा और सब है वो बड़े लोगों का होगा। तो रिया के लिए तो जिनकी एनुअल इनकम 15 लाख नहीं है और उनको अगर 50 करोड़ मिल रहे हैं सारी ज़िंदगी के लिए, तो वो उनके लिए बुरा सौदा नहीं था। तो ये मोटिव पैसों का मोटिव था, और ये इस वक्त प्रॉपर तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। अगर इसमें CBI या प्रॉपर ED इनको अगर स्टार्ट करे तो उनको समझ आ जाएगी कि ये पूरा मोटिव पैसे का है, और ये 3,000 करोड़ जो 30 बिलियन बनते हैं उसका मोटिव है ये, और उससे कम कोई और चीज़ नहीं है। किसी लड़की का मर्डर या और कोई इशू इनके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं था जो हैंडल नहीं हो सकता था। ये राइट्स चाहते थे, आई एम श्योर वो उस चीज़ के राइट्स चाहते थे जो राइट नहीं दिए गए सुशांत की तरफ से, या वो पार्टनरशिप चाहते थे, या उसमें वो कुछ शेयर चाहते थे आदित्य ठाकरे, जो उनको नहीं मिला। तो उन्होंने मार के ये प्रोजेक्ट अपने आप में ले लिया है, और इसका इन्होंने ख़ुद ऐलान कर दिया है अपने वेरीफाइड अकाउंट से। ये बात अपने आप में एक्सपोज हो चुकी है। तो ये वीडियो मैं चाहती हूँ कि हर कोई शेयर करे, हर किसी को ये वीडियो देख लेनी चाहिए है, ताकि हम लोग इसको फाइनेंशियल एंगल से भी देखें कि इसमें किसको कितने का फ़ायदा है कंपनीज़ का। हमें लग रहा है कि सिर्फ रिया को फ़ायदा है कंपनीज़ का, नहीं, रिया के अलावा रिया जो उनकी टेक्नोलॉजी या उनकी चीज़ें उनको आगे बेच के वो लोगों से पैसे कमा रही है। और ये देखिए, ये रिया का ने फ़ोन किया हुआ, ये इसकी कॉल रिकॉर्ड्स हैं। तो ये मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप लोग जितनी ज़्यादा शेयर हो सकती करें, हर किसी को ये बताइए इस बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मुझे आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये फाइनेंशियल मैटर लगता है कि नहीं। मेरे हिसाब से ये 100% फाइनेंशियल मैटर था जिसके पीछे इनकी डेथ हुई है। बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक और बात ये कि मैं रोज़ाना वीडियोस बना रही हूँ, तो आप लोग रोज़ाना या तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर रोज़ाना आके देख लिया करें। मैं एनालिसिस स्टार्ट किए में मैंने हर चीज़ की, और अभी आगे मैं करने जा रही हूँ 13 और 14 की डेथ 13 जून को, ये 14 जून को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे ये बात पता चल जाएगी कि वो 13 थी या 14 थी। और उसके बाद मैं रिया के ऊपर भी एक वीडियो करने वाली हूँ। तो आप लोग सब ये मेरे साथ बने रहिए, और बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।